पहले 4 क्वेश्चन थे, जैसे बेसिकली हम बात करें फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन, वो थे जो आपके पास केवल 2 ही इक्वेशन थी, केवल 2 इक्वेशन इन एवरी क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमारे पास कितनी इक्वेशन थी? तो जब 3 इक्वेशन आती है सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैं बात करता हूँ जरा। दो तो मुझे आप क्वेश्चन दे दो, चलो। मिनी जेड, बस बेटा, इक्वल टू, आपके पास क्वेश्चन दे रखा था 20x1 प्लस 40x2 subjected to 36x1 plus 6x2 more than equal 108। बेटा प्लीज बातें नहीं, अभी ये बातें हो रही हैं। x1 plus 12x2 more than equal 36 and 20x1 plus 10x2 more than equal 100। क्वेश्चन ये है, मैंने कहा था सॉल्यूशन किस अकॉर्डिंग करते हैं, तो सॉल्यूशन करते वक्त हम लोग हमेशा ऑप्ट करते हैं क्या, कि जो इक्वेशन उसको क्या होना था, इक्वल टू, चाहे वो केस मोर देन का हो, चाहे वो केस ग्राफिकल में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उस वक्त मैंने कहा था ये लेस देन या फिर मोर देन इक्वल हो, दोनों ही केस में हम क्या मानेंगे इसको, इक्वल टू। चलो, तो पहली इक्वेशन को मैं रखता हूं और पहली इक्वेशन में लिखा है मैंने 36x1 प्लस 6x2 इक्वल टू 108। तो मैंने कहा था दो चीजें होती है यहां पर। मैंने कहा पहले x1 को 0 माना तो x2 की वैल्यू क्या हो गई, 108, और x2 का प्रोपोर्शन कितना है, मल्टीपल 6 डिवाइड में चला जाएगा तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 18। अब मैं कह रहा हूं कि मेरी x2 की वैल्यू क्या मान ली मैंने, 0 मान ली, तो x1 की वैल्यू क्या होगी, 108, और इसका मल्टीपल कितना, 36, तो वैल्यू क्या आ गई, तो मेरी फाइनल फॉर्म क्या बन गई, 3 और 18। मतलब मेरी x1 की वैल्यू तो 3 और x2 की वैल्यू कितनी है, 18 है। x1 की वैल्यू कितनी है और x2 की, क्लियर है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेम इक्वेशन 2 और 3 में भी करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, 3x1 प्लस 12x2 इक्वल टू 36। तो वही x1 को क्या मान लिया, 0, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, 36 मल्टीप्लाई बाय 12 है, डिवाइड में चला गया तो वैल्यू आ गई 3। फिर जब मैं x2 को 0 मानता हूं तो x1 की वैल्यू क्या होगी, 36 डिवाइड बाय 3, द वैल्यू इज, तो आपके पास कंक्लूड क्या आ गया, 12 और 3, 12 और 3। कोई डाउट है यहाँ तक, इक्वेशन सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन क्या दे रखे आपको, 20x1 प्लस 10x2 इक्वल टू, भाई x1 इक्वल टू 0, तो x2 की वैल्यू क्या हो गई, 100 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू, और जब मैं x2 को 0 मानता हूं तो x1 की वैल्यू क्या होगी, 100 डिवाइड बाय 20 इक्वल टू, तो मेरे को वैल्यू क्या आ गई, 5। और ये 3 इक्वेशन है, इसकी सॉल्यूशन 3 इक्वेशन के x1 x2 की वैल्यू कब, जब किसी एक वैल्यू को क्या माना जाए, लेट अज्यूम द वन ऑफ द 0, फिर दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरे टाइम में इस वाले को 0 मानेंगे तो सेकंड वाले की क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, सिंपल फॉर्म है ये। अब हमें इन तीनों की तीनों वैल्यूज को क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। तो मतलब पहला पार्ट क्या था हमारा, फर्स्ट पार्ट था इस इक्वेशंस को इक्वल टू में कन्वर्ट करना,
सेकंड पार्ट क्या बना, उस इक्वेशन के इक्वल टू फॉर्म से x1 x2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना। अब थर्ड पार्ट क्या बनता है हमारा, प्लॉटिंग ऑफ दीज वैल्यू ऑन अ ग्राफ पेपर। क्या करना, ग्राफ पेपर में वैल्यूज को प्लॉट करना। प्लॉट करें तो देखो अब ग्राफ बनाना है। अब देखो यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है, 3, 12, 5 और x2 की 18, 3 और 10। तो मतलब x1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 12 और x2 की मैक्सिमम कितनी आ रही है, 18। चलो मैं रखता हूं। तो अब क्या बनेगा हमारा डायग्रामेटिक फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म। ये 0, यहां आ जाएंगी वैल्यू ऑफ x1 और यहां आ जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ x2। ये आपका x एक्सेस, ये आपका y एक्सेस। अब मेरे पास जो वैल्यूज है, पहले मैं x1 पे चलता हूं। x1 पे वैल्यूज मेरे पास आ रही है 3, 12 और 5। 3, 12, 5। अब मुझे मेजरमेंट ऐसा रखना है कि ताकि मैं जब प्लॉटिंग करूं तो मेरे लिए इजी क्या हो, कैलकुलेशन हो। तो मैं दो दो का गैप रख दूं, इजी हो जाएगा। तो x पे रखता हूं मैं 2 2 का गैप, तो ये तो 0, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, एक आगे रख दिया मैंने। ठीक है, फिर हम बात करते हैं। तो x2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, x2 की देखिए 18, 3 और 10। 18, 3 और 10, तो मैं कितना रख सकता हूं, वो दो दो का गैप ले लो कि लास्ट 18 ही है। 3 से फिर आपका 10 को कैलकुलेट करना टिपिकल हो जाएगा आपके लिए। और फिर मैं प्रॉपर ग्राफ नहीं है तो मैं स्केलिंग नहीं कर पाऊंगा उस पर। तो दो दो के गैप से तो आपका 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा इजीली। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब जो वैल्यूज थी मैं उसको यहां रिप्रेजेंट कर लेता हूं कि मेरा पहला केस था उसकी वजह देखिए 3 और 18, दूसरे वाले इक्वेशन की 12 और 3 और 5 और, तो ये मेरा पार्ट ए, ये पार्ट बी और ये पार्ट सी। चलिए अब मैं इन वैल्यूज को क्या करूंगा, प्लॉट करूंगा। अलग अलग लाइन से करते हैं। तो पहली लाइन में x1 की वैल्यू आ रही है 3। अब 3 कहां पर होगा, इन दोनों के मिड ऑफ में। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है, 18 दे रखा है। लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां 18 पे आया, यहां से एक लाइन लेके किस पे आ गया, मैं 3 पर आ गया। तो यहां लिख देता हूं मैं, एक मिनट रुको, मैं इस डायग्राम को दोबारा बना देता हूं। क्या भैया, ये वैल्यू कितनी है, 0, 18। ये वाली वैल्यू क्या होगी हमारी, 3, 0। और पूरी की पूरी इक्वेशन का वैल्यू क्या है, 3 और 18। चलिए अब लाइन नंबर 2, दूसरी इक्वेशन की वैल्यू क्या थी, x1 की 12, ये आ गया 12। x2 की कितनी है, 3। अब 3 का आएगा 2 और 4 के बिटवीन, ये आ गया मिड ऑफ में 3। अब लाइन से ड्रॉ करता हूं, तो यहां से पॉइंट लिया और कहां पे लेके गया, 12 तक। तो यहां पर वैल्यू क्या होगी आपकी, यहां पर हो गया हमारे पास में 0 और 3 और यहां पर वैल्यू आ गया हमारे पास 12 और 0। 12 और लास्ट इक्वेशन क्या है, x1 की वैल्यू कितनी है, 5। 5 का आएगा 4 और 5 के, 4 और 6 के बीच में। और नेक्स्ट क्या है, 10, ये 10 दे रखा है। लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहां पर तो वैल्यू आ गई 0 और 10 और यहां पर वैल्यू आ गई आपके पास 5 और 0। यहां तक कोई डाउट है किसी को, यहां तक कोई डाउट है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब मेरी जो फॉर्मेशन थी सारी सारी क्या थी, मोर देन इक्वल। क्या थी,
मैंने कहा था केस, अभी हम दो सेपरेट केस किए हमने। पहला सेपरेट केस जो हमने किया था, वो जो कल मैंने आपको कराया था, पहला सेपरेट केस था जब पूरा का पूरा केस ही किसका था, लेस देन का। किसका था? तो जब केस लेस देन का होता है तो आफ्टर दी प्लॉटिंग ऑफ वैल्यू ऑन अ ग्राफ, जब आप ग्राफ पे वैल्यू प्लॉट कर देते हो तो उसके बाद कौन सा जो ओरिजिन तक आ रही है उन वैल्यूज के पोर्शन को क्या करते हैं, हम कवर करते हैं। तो ये हमारा लोअर पोर्शन क्या हुआ था, कवर। फिर हमने जो टॉपिक किया था सेकंड, उस केस में मैंने क्या कहा था कि अगर केस किसका होता है, ये आपके मोर देन की वैल्यूज आ रही है, मोर देन इक्वल, और जब मोर देन इक्वल होता है तो अबव द ओरिजिनल लाइन, तो ओरिजिनल लाइन से अबव का पोर्शन क्या होता है, कवर्स लाइक दैट, क्या होगा, कवर। तो अभी हमारा जो केस है, उस केस में हमारा जो क्वेश्चन है वो किस पर है, मोर देन पर है। किस पर है? तो जब वो मोर देन पर है तो मैं क्या करूंगा, मोर देन के अकॉर्डिंग वैल्यूज को कवर करूंगा। तो अब मोर देन है तो चलो मैं नॉर्मल रहता हूँ, ये भी अबव, तो ये भी ऊपर जाएगा, ये भी अबव जा रहा है क्योंकि ये भी मोर देन है, ये भी मोर देन है, तो ये भी अबव। अब इनका जो कॉमन पार्ट है, क्या है इनका कॉमन पार्ट, वो कॉमन पार्ट क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। तो कॉमन पार्ट कौन सा हो गया वाला, अब मैं ये पार्ट आ रहा है ना, देखो ढंग से देखना, लाइनें कहां से होती हुई जा रही है, मैं आगे नहीं जा रहा हूं। अब यह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इंटरसेक्ट वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ, मतलब नीचे की तरफ की लाइनें नहीं लेनी है, ऊपर का ही कवर क्या करना है, पोर्शन कवर करना है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, कवर। अब जैसे ही ये कवर होता है तो आपके पास कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, एक तो मेरे पास पार्ट ये वाला आ रहा है, मैं कलर चेंज कर दूंगा इसका एक बार। कोई बात, ठीक है। अब इसी के साथ दूसरा पोर्शन कौन सा आ रहा है, हर्ष फोन नंबर रख दे, तीसरा, और ये चौथा, चार पार्ट आ रहे हैं। तो ये चार रिजल्टिंग पॉइंट है जिनके थ्रू मैं क्या निकालूं, रिजल्ट, क्या निकालूंगा, मेरा रिजल्ट। और रिजल्ट कौन सा निकालना है, मेरा केस किसका है, मिनिमाइजेशन का। तो रिजल्ट कौन सा देखना है, जहां रिजल्ट कम से कम की वैल्यूज को क्या करें, इंडिकेट करें। तो यहाँ तो कोई डाउट है किसी को, चलो आगे। अब रिजल्ट कैसे थे, मेरे पास आ जाओ। अब मैं नाम देता हूँ रिजल्ट को, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, और ये, सॉरी, ये आ गया डी। अब पहले पॉइंट ए पे बात करते हुए पहले लिख देता हूं मैं, रिजल्ट के लिए जब लिखते हैं रिजल्ट, जब आप बनाते हो उस रिजल्ट के लिए जो वैल्यू चाहिए होती है मुझे, उस पर मैं लिखता हूं कि मेरा जो केस है वो किसका है, मिनी जेड। मिनी जेड इक्वल टू क्या है, 40x1 + 20 या 60, 20x1 + 40x2। तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो पॉइंट ए पर रिजल्ट क्या है, अभी पॉइंट ए पे चलता हूं तो वो कह रहा है कि x1 की तो क्या है, 0 वैल्यू है, और x2 की कितनी है, 18। कितनी है, तो यार रिजल्ट क्या आ गया, 0 18। अब इसको इस पर पुट कर दूंगा तो 20 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 18। अब मैं बात करता हूं पॉइंट डी की, भी मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, पॉइंट डी, ये पॉइंट डी है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या है कि यहाँ पर x2 0 और x1 की वैल्यू क्या है, 12। तो ये आ गया 12 और 0, तो मतलब 20 × 12 + 40 × 0। अब मेरे पास क्योंकि मोस्टली एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ग्राफ नहीं आता है, नहीं आता है तो हम प्लॉटिंग पेपर पे करते हैं। तो अब ये पॉइंट बी और सी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अभी आप सब ग्राफ कॉपी में बनाएंगे और सब स्केलिंग करेंगे तो रिजल्ट सबके अलग अलग दिखेंगे। तो हमने कहा था कि इन दोनों पॉइंटों को आप सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे हम, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, यहाँ कैसे करेंगे आप, ये पॉइंट बी पे कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट बी पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। दो लाइन कौन कौन सी होगी, अगर हम देखें तो वो लाइन होगी जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3 और 18। 3 और 18 किसका वैल्यू था, 3 और 18 मेरे पास था फर्स्ट इक्वेशन। फिर जो दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो ब्लू लाइन है, जिसकी वैल्यू थी 5 और 10, 5 और 10। तो इसका मतलब जब मैं इक्वेशन, मैं भी सॉल्व कर देंगे हम,
जब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट दिया वैल्यू ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी की x1 और x2 की क्या आएगी मेरे पास वैल्यू। अब पॉइंट सी पे चलता हूं तो पॉइंट सी पे क्या आ रहा है, पॉइंट सी पे एक तो यही वाला इक्वेशन थर्ड आ रही है और दूसरी कौन सी आ रही है, इक्वेशन टू। क्योंकि ये क्या है 3 और 12, तो 12 और 3 कहाँ आ रहा था सेकंड में। तो इसका मतलब जो मेरा सेकंड पार्ट है वो किससे सॉल्व होगा, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन। जब तीन इक्वेशन, अभी तो हमने क्वेश्चन किए थे कितने इक्वेशंस के, तो डायरेक्टली हम सॉल्व कर रहे थे दोनों इक्वेशन को रख के, लेकिन अब तीन है तो तीन पे कौन कौन सी इक्वेशन को यूज करने पर हमारे पास पॉइंट बी और पॉइंट सी पर क्या आएंगी वैल्यूज। तो पॉइंट बी की इंटरसेक्टिंग वैल्यूज किस पर आ रही है, इक्वेशन वन और थर्ड पर, और पॉइंट सी की किस पर आ रही है, सेकंड और third। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दोनों पॉइंटों की क्या आ जाएगी हमारे पास, वैल्यू देता हूं पॉइंट बी और ये किसका हो गया पॉइंट सी। पॉइंट बी और पॉइंट सी, तो पॉइंट बी की इक्वेशन क्या थी, मतलब पॉइंट बी पर हम इक्वेशन वन की वैल्यू क्या है 36 x1 + 6 x2, 36 x1 + 6 x2 इक्वल टू 108, इक्वेशन वन। इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारे पास में 20 x1 + 10 x2, 20 x1 + 10 x2 इक्वल टू 100। सेकेंड इक्वेशन क्या थी 3 x1 + 12 x2, 3 x1 + 12 x2 इक्वल टू 36, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन थर्ड यही की हो जाएगी हमारे पास 20 x1 + 10 x2 इक्वल टू 100। अब नॉर्मली जो 10 तक की फॉर्मेशन में मैथमेटिक्स में हम फैक्टर सॉल्व करते थे, फैक्टोरियल्स, जो फैक्टर सॉल्व करते हैं इक्वेशन वन और टू को उसी हम सॉल्व करेंगे x1 या x2 की वैल्यू को इक्वल करते हुए हमारे पास पॉइंट बी और पॉइंट सी की क्या जाएंगी वैल्यूज आ जाएंगी, और फिर उन वैल्यूज को इस वाले पोर्शन में पुट करके हम आंसर निकालेंगे जिस जगह पे मेरा, क्योंकि केस किसका है, तो जिस जगह मेरा रिजल्ट ऑफ आंसर क्या आएगा कम से कम आएगा वो मेरा क्या होगा ऑडप्टिव पॉइंट बन जाएगा कि हाँ मेरा ये आउटपुट लेवल होगा जिससे मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा कम से कम हो। करो सॉल्व। तो पॉइंट बी और सी पर आपने सॉल्व किया तो पॉइंट बी पर x1 की वैल्यू 2 और x2 की 6, ऐसी पॉइंट सी को सॉल्व करने पर x1 की वैल्यू 4 और x2 की वैल्यू क्या आ रही है 2। अब उनको यहाँ पुट करता हूं तो पॉइंट बी पर आ गया 2 और 6, तो 20 × 2 + 40 × 6, और पॉइंट सी पे वैल्यू क्या थी हमारे पास 4 और 2, 20 × 4 + 40 × अब रिजल्ट कितना रहा था, ये 720, ये कितना आया 240, 280, सबसे कम कितना आ रहा है, तो मेरा रिजल्ट क्या बन जाएगा, क्या होता है रिजल्ट हमारा पॉइंट सी, क्योंकि पॉइंट सी पर जो कोऑर्डिनेट से वैल्यू आ रही है x1 x2 की, उसको जब पुट करते हैं तो सबसे कम कॉस्ट का आ रही है पॉइंट सी पर आ रही है। मिनिमम मेरा अगर ये केस किसका होता तो फिर मैं कौन सेलेक्ट करता, क्योंकि उससे मेरी वैल्यू क्या आ रही ज्यादा। क्वेश्चन देखिए, मिनी जेड इक्वल टू 20 x1 + 10 x2 subjected to x1 + 2 x2 less than equal to 40, 3 x1 + x2 more than 30, 4 x1 + 3 x2 more than equal 60,
x1 x2 the value is always be equal to 0 or more than। जब इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन में अब दोनों चीजें इसमें क्वेश्चन में लेस देन भी और क्वेश्चन में, तो इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यू तो वैसे निकाली अपन ने, वैल्यू तो वैसे ही सॉल्व होगी जैसे हमने पहले सॉल्व की थी। चलो क्वेश्चन तो वही पैटर्न है, नाम कुछ नहीं है, तो मिक्सिंग एक तरीके से मिक्सिंग 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 जो दूसरे ने कहा था वो नीचे का था लेस देन मोर देन लेस देन, हम मिक्सिंग है। तो पहले इक्वेशन सॉल्व करूंगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 40, फिर दूसरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो पॉइंट क्या आ गया 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 30 एंड थर्ड इक्वेशन 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 60। माना कि x1 0 है, x2 की वैल्यू क्या होगी 40 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 20। अगर x2 को क्या माना 0 माना तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 40 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 40। तो मतलब मैं इधर बोल सकता हूँ वैल्यू होगी 0 से 20 और ये हो गया आपका 42 0। तो कंक्लूसिव फॉर्म क्या आ गया मेरे पास 42 0 42 20। तो इसमें बात करता हूँ, लेट अज्यूम x1 इज 0, x2 की वैल्यू होगी 30 और जब x2 0 होगा तो x1 की वैल्यू होगी 30 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 10। तो यहां तो टर्म बन गई 0 और 30, यहां बन गया आपका 10 और 0, तो कंक्लूसिव मेरे पास आ गया 10 और 30। सेम वही कुछ सॉल्व करेंगे x1 इक्वल टू 1 सॉरी 0, तो x2 की वैल्यू आ गई 60 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 20, तो फॉर्म बन गई 0 से 20। फिर मैंने माना x2 इक्वल टू कितना 0, तो x1 की वैल्यू हो गई 60 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 15, तो यह आ गया 15 0। तो कंक्लूसिव मेरे पास आ गया 15 कॉमा 20। तो वैल्यू तो वही की वही हम निकालते, चेंज कुछ नहीं है। अब ग्राफ भी वैसे ही बनेगा जैसे हम अभी तक बनाकर आए थे। मैं यही ग्राफ बना देता हूँ। x1 की वैल्यू क्या है, तो 5 5 कर देता हूं, 5 10 15 20 25 30 35 40। x2 की वैल्यू क्या है 20 30 और 20, तो 5 5 इधर भी 5 10 15 20 25 30। ये मेरी लाइन ए है, इसकी वैल्यू क्या है 40 20, तो x1 40 और x2 20। ये पहले लाइन आ गई, दूसरी क्या है 10 और, तो ये मेरा 10 है और ये 30 है। फिर क्या है 15 20, ये 15 है और ये क्या आ रहा है 20 है। अब इधर समझे तो पहली वाली जो इक्वेशन है वो किसको इंडिकेट कर रही है, लेस देन को। किसको, और लेस देन मतलब कौन सी वाली फॉर्म होगी हमारी 40 से 20, ये वाली, तो मतलब नीचे की तरफ। फिर सेकंड इक्वेशन वैल्यू क्या आ रही है, मतलब ऊपर की तरफ सेकंड होगी आपकी 10 31, ये वाला पोर्शन, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। फिर थर्ड इक्वेशन भी क्या इंडिकेट कर रही है,
मतलब ये भी ऊपर की तरफ जाएगी वैल्यूज। तो मेरा कॉमन एरिया कौन सा आ गया? हमेशा कॉमन एरिया तो कवर करते हैं। ये देखो, समझो, ऊपर के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ की वैल्यू कवर करनी है, तो ये लाइन आ रही है। अब बाकी दो लाइंस या बाकी तो इक्वेशन है वो इंडिकेट कर रहे हैं किसको? मोर देन को। किसको? तो मोर देन मतलब अपर पार्ट। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग अपर पार्ट तो ही जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग लोअर पार्ट ही आ रहा है। तो लोअर अपर के बीच का जो पोर्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सेलेक्टिव पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेलेक्टिव पार्ट। अरे एक मिनट तो रुको दीदी, करा रहा हूं। मेरी पहली इक्वेशन जो थी उस पे क्या था? लेस देन इक्वल। लुक एट हियर, अभी मैं हूं यहीं पर हूँ। रिकॉर्डिंग तो बाद में मिलेगी। तो पहले इक्वेशन क्या थी हमारी? लेस देन इक्वल। और लेस देन इक्वल की टर्म क्या कहती है इधर हम बात करें? लेस देन इक्वल जिसकी वैल्यू आती है 40 से 20। अब ये 40 से 20 की जो लाइन है वो ये वाली है। ये केस किसका है? लेस देन का। किसका है? तो लेस देन का केस क्या कहता है कि ऑलवेज भी कवर दिया लोअर बाउंड्री। ठीक है। रेस्ट ऑफ जो टू इक्वेशंस थी हमारे पास, क्या थी? रेस्ट ऑफ टू इक्वेशंस, तो उनमें आई क्या रहा है हमारे पास? मोर देन इक्वल। क्या आ रही वैल्यू? मोर देन इक्वल। और मैंने कहा था अगर केस मोर देन इक्वल का होता है, किसका होता है? मोर देन, तो मैं ओरिजिन से ऊपर की वैल्यू को क्या करता हूं? कवर करता हूं। ओरिजिन से ऊपर की टर्म्स को क्या करता हूं? कवर। तो आओ देखो, एक बार इसको हटा देता हूं। अब ओरिजिन से ऊपर की लाइन यही वाली हो गया, ऊपर वाला पोर्शन। सेम इसका भी ऊपर पोर्शन यही है। तो जब अब अगर अपर ही होता ओनली, क्या होता? तो मेरा ये वाला पोर्शन क्या हो जाता? कवर। अगर तीनों की तीनों इक्वेशन क्या होती? मोर देन होती। क्या होती? तो मेरा ये वाला पोर्शन क्या होता? कवर। कौन सा? दिस साइड। लेकिन अभी अगर ये केस किसका होता? लेस देन का ही होता। किसका होता? तो मेरा ये वाला पोर्शन क्या होता? कवर। लेकिन अभी केस किसका है? आधा लेस देन आधा। तो जब दोनों का केस होता है तो जो मिड ऑफ पोर्शन आता है वो पोर्शन जिसमें लेस देन और मोर देन दोनों ही क्या हो रही हो? कवर हो रही। तो ये वाला पोर्शन लेस देन का, ये वाला पोर्शन किसका आ रहा है? तो ये दोनों पोर्शन वो है जो मिड ऑफ में आ रहे। मिड ऑफ में आ रहे तो कवर कौन सा होगा मेरा? ये वाला पार्ट। कौन सा कवर होगा? ये मिड ऑफ पार्ट जहां पर लेस देन मोर देन दोनों की वैल्यूज क्या हो रही हो? कवर हो रही है। कौन सा पार्ट? मिड ऑफ। तो ये मोर देन के अकॉर्डिंग है और लेस देन के अकॉर्डिंग है। अब इसमें नए पॉइंट अगर हम देखें तो कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो आ गया ये वाला पॉइंट, एक आ रहा है ये पॉइंट, एक आ रहा है ये। चार पार्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे लेस देन मोर देन आ रहा है, लेकिन मेजरली पार्ट तो ये वाला कवर हो रहा है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ पार्ट अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जाऊंगा तो ये वाला पोर्शन तो यहाँ कवर हो गया। इसलिए तो ये वाली लाइन भी इसमें आ गई, इसमें ये भी आ गई, इसमें ये वाली लाइन भी आ रही। तो मेजर पार्ट कौन सा हो गया? ये वाला। अब इस पे तीन, अब देखो इसमें से इस वाले की और इसकी वजह राइट आ जाएगी। अगर मैं लेता हूं चलो पॉइंट ए और पॉइंट बी, और पॉइंट ऑफ सी और डी को मुझे क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन से सॉल्व करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। पॉइंट सी और डी को क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन। अब ये वाली टर्म तो हो गई और ये वाली हो गई, ये और ये दो इक्वेशन। तो इनको रख के किसकी वैल्यू निकल जाएगी? पॉइंट सी और डी के लिए निकल जाएगी। सॉल्व कर लेंगे। फिर रिजल्ट निकालते वक्त क्या निकालते वक्त? रिजल्ट कैलकुलेट करते वक्त हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे केस किसका है। तो जहां सबसे कम कॉस्ट आएगी उसको मैं क्या कर लूंगा? ऑप्ट। अगर केस किसका होता, तो जहां आंसर क्या था?
तो मैं उसको क्या करता, ऑप्ट करता। क्या हुआ? देखो बेटा, ग्रुप में 5 क्वेश्चन मेरे थे, फर्स्ट करा दिया, रेस्ट ऑफ 4 आपके होमवर्क है। अब पॉइंट्स ये ना, ये 20 और 15 किस पे आ रहा है? और अब दोनों पे बात कर, सी की बात कर रहे थे पहले बार। और दूसरी ये लाइन आ रही है, ये क्या था? 30 और 15, 30 और 10 ये। तो मतलब इक्वेशन सेकंड और थर्ड तो कौन सा होगा? पॉइंट सी। डी पे बात करता हूं तो एक तो लाइन ये रही और एक ये रही, तो मतलब फर्स्ट और सेकंड में सॉल्व होगा कौन? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। और सी के लिए क्या लगेगी? और सी पे क्या आ गई इक्वेशन? सेकंड एंड थर्ड। डन। दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी किसकी? सी और डी की। क्लियर? कोई डाउट? ये ग्राफिकल का मेजरली पोर्शन कंप्लीट है। कल इसका एक पार्ट और समझाऊंगा, जब नेगेटिव वैल्यू दे रखी हो तो सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। नेगेटिव मतलब अभी हमारे पास ये वैल्यू सारी किसमें आ रही है? कांस्टेंट के लिए प्लस में। अगर माइनस में हो तो ग्राफ माइनस में हो जाएगा। किसमें जाएगा? माइनस में। तो कल हम उसके क्वेश्चन करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक सिंप्लेक्स। लिख बेटा, काम आएगा।